फ्रेंड्स, आपके बेसिक मैथ्स के यूनिट्स एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है। इफ एनर्जी E, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर चोजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। यदि ऊर्जा E, त्वरण A और समय T को मौलिक भौतिक मात्रा के रूप में चुना जाता है तो बल का आयाम ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के रिलेशन निकालना सीखते हैं। उसी से प्रभावित होकर के इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिराइव किया गया है। हमसे फोर्स के डायमेंशन पूछा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से डील करना है उसको समझने की ज़रूरत है। हमें फोर्स का निकालना है और हमें रिलेशन चाहिए एनर्जी, एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म्स में। सपोज हम इसकी पावर को x, y, z अज्यूम कर लेते हैं। अब हमें फोर्स का और बाकी तीनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो पता है। अब हम इसको नोट डाउन करें। फोर्स का होता है m1 L1 T-2। एनर्जी का होता है, इसको अगर हम कोई यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। एनर्जी का होता है m1 L2 T-2, इसकी पावर हमने x अज्यूम करी है। एक्सेलरेशन होता है क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर के टर्म्स में तो हो जाता है L1 T-2 और ये पावर y होगी। टाइम का तो क्योंकि T1 ही होता है और इसकी पावर z होगी। अब हम इसको और इलेबोरेट करें, m1 L1 T-2। अब हम इसकी पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, mx L 2x T-2x। उसी तरह से इसको भी ओपन करें, Ly T-2y और Tz। अब हम जानते हैं कि जो पावर होती है मल्टीपल्स के केस में वो ऐड हो जाती है। तो m1 L1 T-2 और m तो यहाँ पर सिंगल ये mx रहेगा, लेकिन l आप देखें यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं L 2x प्लस y, इनकी पावर्स को। जबकि t की पावर्स को भी ऐड किया जा सकता है यहाँ पर -2x -2y प्लस z। ये बात होगी। अब हम RHS को LHS के साथ यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर m की पावर 1 है। फॉर m सबसे पहले हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर x है, तो ये x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1 आ गई। अब हम फॉर l की बात करते हैं, यहाँ पर 1 है और इधर RHS साइडेड 2x प्लस y। क्योंकि हमें x की वैल्यू पता है 1 = 2, x की वैल्यू 1 प्लस y, तो 1 = 2 प्लस y, यानी कि 1 = 1 - 2, सो 1 की वैल्यू हमारे पास आई -1। अब हम बात करते हैं फॉर z, फॉर t के लिए, टाइम के लिए हम बात करते हैं। तो टाइम के लिए हम बात करें तो इधर -2 है और इधर है -2x -2y प्लस z। अब हमें x की वैल्यू भी पता है, y की वैल्यू भी पता है, पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास 1 है और y की वैल्यू हमारे पास -1 है प्लस z। तो अब यहाँ पर क्या होगा, -2 = -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 2 प्लस z, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। z की वैल्यू आएगी -2। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू -1 आई, z की वैल्यू -2 आई। अभी x y z हमने क्या माना था, x हमने मानी थी एनर्जी की
पावर, y हमने माना था एक्सेलरेशन की पावर और z हमने माना था टाइम की पावर। अब यहाँ पर आप इजीली समझ सकते हैं कि एनर्जी की पावर 1, तो फोर्स जो होगा वो उसका रिलेशन कुछ इस तरह से होगा, एनर्जी की पावर 1 के साथ होगा, एक्सेलरेशन की पावर -1 के साथ होगा और जो टाइम है उसकी पावर -2 के साथ होगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 एनर्जी की पावर 1, एक्सेलरेशन की पावर -1 और टाइम की पावर -2। तो ऑप्शन नंबर 3 इज आर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। थैंक यू।